महीने की सिलाई पे होंगे 50-60 हजार। मैंने सीखा उस मशीन से, तब उसी मशीन से साथ से नहीं सीखा, तो वो मशीन हमारे लिए बहुत लकी हुई है भाई। भैया नहा के आए ना, इसलिए चमक आ रही है, चमक। हम तो चमकदारी ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ जंगल में आ गई। बाकी कुछ टाइम बाद ना ताऊ जी का श्राद्ध है, तो वो ही सामान लेने के लिए हम लोग गए थे। जिन्होंने ककड़ी खानी है वो हमारे घर वाला, हमारे पाड़ा, अपने हस्बैंड जी को चिढ़ाओ। नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 12 बजे से। दोस्तों बाहर लगी हुई है कड़क वाली धूप, इसलिए कल जो हमने ना झंगोरा माना था पैर से, मतलब इसकी मनाई की थी, तो इसको मम्मी ने धूप में सुखाने के लिए भी डाल दिया है। उधर की साइड है झंगोरे के बीज और इधर की साइड उनकी बालियां हैं। इस पे थोड़ा थोड़ा बीज रह रखे हैं, तो इसलिए इसको भी सुखाने के बाद इसकी भी मनाई की जाएगी। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ नीचे सड़क में, क्योंकि वहाँ पे आ रखा है सामान, तो सामान लेने के लिए जाना है। आसपास के ना सभी लोग जा रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं। और सामान आ रखा है नीचे भाभी औरों का। इधर ही के साइड ना एक शॉर्टकट का रास्ता है, तो मैं इधर ही के रास्ते जाती हूँ। और पता है उस दिन वो सांप ना ऊपर से सीधे इधर नीचे ही आया था। और यहाँ झाड़ी भी बहुत हो रखी है भाई। यहाँ पे अभी भाभी भी आ चुकी हैं कट्टा लेके आटे का। ऊपर आजी क्या लेगा ये दिया, तो मैं ले जाती हूँ आटे के कट्टे को। ये दोस्तों मुझे तो लगा भाड़ा मिल गया आधे रास्ते में, तो मैं तो इसी को ले जाती हूँ। इस पे है आटा। अभी गांव के 4-5 लोग और आएंगे सामान लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान है। ये दोस्तों मैं तो भाड़ा लेके ऊपर आ चुकी हूँ, और भाभी ने ले जा रखा है मेरा जूड़ा, तो अभी जूड़ा लेके घर जाएंगे। और बाहर देखो भाई इतनी कड़क वाली धूप लगी हुई है। दोस्तों चलते हैं घर पे। सामान भारी नहीं था, पर धूप ज़्यादा थी, जिस कारण पसीने से हालत खराब हो गई। तो हम जो सामान लेने के लिए गए थे वो था ताई औरों का सामान। बाकी कुछ टाइम बाद ना ताऊ जी का श्राद्ध है, तो वो ही सामान लेने के लिए हम लोग गए थे। आज तो आटा, चावल, तेल ये सब आया है। कल जाएंगे हम सब्जी लेने के लिए। कल नानी ने हमको सब्जी भेजी थी और साथ में ककड़ी भी थी, मतलब मम्मी लेने के लिए गई थी। तो यहाँ पे ना ये ककड़ी नानी और उन्होंने ना बचा के हमारे लिए फ्रिज में रखी होगी, तो इतनी ज्यादा सुकड़ी हो गई है। तो इसका ना अभी रायता बनाते हैं बढ़िया करके। तो यहाँ पे बढ़िया करके रायता बना दिया है। हरी मिर्च तो नहीं थी, लाल काटी हुई है। अब डालेंगे इसमें घर का पिशू लूण, जिसमें कि काफी सारी चीजें मिक्स हैं। गाइस राधे राधे में सभी लोगों को। अब खा रहे हम दिन का खाना, जो बनाया है घर की दाल, घर की मूली और घर के चावल। बढ़िया करके खाना खाते हैं भाई, गर्मा गर्म। तो दिन के हो रहे हैं 4:30 और मम्मी भी यहाँ पे लगी हुई हैं भाई झंगोरे को पूरने पे। मतलब जो झंगोरे का भूसा है ना, झंगोरे का छिक्कल है, वो अलग उड़ के जा रहा है, और जो झंगोरे के दाने हैं वो कुछ यहाँ पे रह रहे हैं। और वो सब हो रहा है पंखे की मदद से। पता है पहले क्या होता था? पहले पंखे नहीं होते थे ना, तो हवा का वेट करते थे जब हवा आती थी। हवा पहले ज़्यादातर ना शाम के समय या रात को ही आती थी, और जैसे ही हवा आती थी ना वैसे उसका भूसा उड़ाते थे। फिर हवा बंद हो जाती थी, तो फिर हवा का वेट करते थे। पर अब तो एक से एक चीज़ें आ चुकी हैं, सुविधाएं आ चुकी हैं। देखिए भाई ये झंगोरे के शुद्ध दाने तो नहीं है, इसके बाहर ना अभी 2-3 छिलके होंगे ना मम्मी। झंगोरे के दाने जो होते हैं ये 7 भूसे के अंदर होते हैं, इनके बाहर से 7 छिक्कल होते हैं, तब जाके झंगोरा का दाना निकलता है। डंडे से कूटना पड़ता है, फिर भूसा उड़ाना पड़ता है, फिर चक्की पे ले जाने के बाद हमको समैया के चावल मिलते हैं। और धूप तो कड़क वाली लगी हुई है भाई। हमारा पहली बार का झंगोरा इतना हुआ है। अभी और रह रखा है खेतों में, अभी थोड़ा और है खेतों में झंगोरा। और अभी तो ये देखिए भाई आधा कट्टा हो गया। शाम के समय मम्मी की और बुआरी की तैयारी हो चुकी है भाई घास लेने जाने के लिए। अरे मेरे को बिल्कुल भी नहीं गनिया रहे हैं। बाय बाय। तो आज का मौसम ना बड़ा ही धुंध भरा हो रखा है, सामने की पहाड़ियाँ भी साफ नहीं दिखाई दे रही। चलिए दोस्तों मम्मी तो चली गई हैं भाई घास लेने के लिए। अब मैं भी अपना काम निपटा देती हूँ। शाम के समय जो रोज का मेरा काम रहता है, मतलब गौशाला का काम,
शाम के समय गांव की छोटी छोटी लड़कियों की तैयारी भी हो चुकी है सीधे कटाई जाने की, क्योंकि आजकल किसी के यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है भाई। तो जो ये हमारी सुनैना है ना, खुद की गोबर की पूछ खुद पे ही मारती है और पूरी गोबर वाली हो रखी है। सुनैना ले, ये मेरे को करने ही नहीं रही है, तो चलिए फटाफट से इसको भी नहला लेते हैं। देखो भाई बहुत टाइम बाद भैया भी घर आ चुका है। हेलो जय श्री केदार, कैसे हैं सभी लोग। हाँ। तो ये ककड़ी लाया हूँ मैं, मुझे दीपक भाई ने दिए हैं ये, तो ये आप देख सकते हैं। और काफी दोस्तों बड़ी-बड़ी हैं। इतनी बड़ी ककड़ी मैंने रियल में पहली बार देखी है भाई, बहुत बड़ी ककड़ी है और मार्केट में तो ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं भाई। 100 रुपीज़ किलो मिल रही है, 100 रुपये किलो। और दोस्तों पता है इनमें ना किसी भी दवाई का यूज़ नहीं है, बिल्कुल शुद्ध पहाड़ी ककड़ी हैं ये, पहाड़ी लोण में खाएंगे। ठीक है, चलो आजकल बाल बड़े हो गए आपके, क्या करें, शाइन नहीं कर बड़ा रहे हो हैं। गया। ना क्या है ना, ओहो आज भैया नहा के आए ना, सिर्फ चमक आ रही है, चमक। हम तो चमकदारी हैं। तो दोस्तों अभी चल रहा हूँ मैं ब्लॉग अपलोड करने के लिए, यहाँ से दूर जाना पड़ता है। हमारी ब्लॉग सीधे सार में अपलोड होते हैं, तो मैं तो सुबह सुबह वहीं जाती हूँ भाई। दोस्तों ठीक इधर की साइड हम लाए थे 2-3 दिन पहले मनवा खेत से, तो ये भी हमने यहीं पे रखा है। और आपको पता है कि मनवे की प्रोसेस क्या होती है, इसमें ना पानी डाल के इसको घर के अंदर रखा जाता है और जब मनवा ना सड़ जाता है हल्का हल्का, तब जाके उसकी मनाई की जाती है। आप लोगों को मैं ककड़ी दे तो नहीं सकती हूँ, पर आपको दिखा जरूर सकती हूँ। ये देखिए भाई दोस्तों, मैं आप लोगों को ककड़ी तो नहीं दे सकती हूँ, पर दिखा जरूर सकती हूँ। और इसका स्वाद बताते हैं। स्वाद तो ककड़ी का टेस्टी होता है, वो भी पिशू लवण के साथ। जिसके यहाँ ककड़ी नहीं है भाई, उसके मुंह में तो पानी आ ही रहा होगा मेरी वीडियो देख के। तो आप बिल्कुल आंखें बंद करो और लंबी लंबी सांस लो कि आप ही ककड़ी खा रहे हो। दोस्तों मुझे बहुत मजा आ रहा है भाई आपको चिढ़ाते हुए। तो अब ना मेरी तैयारी हो रही है अपने बगल वाले खेत में जाने की, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि मैं लाती थी खेत से गिलोय और मैं ना गिलोय का पानी पीती थी। और आजकल ना मुझे लग रहा है कि मैं गिलोय का पानी नहीं पी रही हूँ कुछ टाइम से। गिलोय का पानी ना पीने के नुकसान तो मेरे चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं, तो उधर खेत में चलते हैं और गिलोय लाते हैं। दोस्तों ठीक यहाँ ऊपर पे है टमाटर का पेड़, जिसपे कि लगे हुए हैं और बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं, तो बंदर इसको खाते नहीं है, बस इसकी टहनियाँ तोड़ते हैं, क्योंकि टहनी बहुत जल्दी टूट जाती है। और तोड़ने के बाद ये देखो भाई कुछ ऐसे गिरे हुए हैं। और पता है ये वाले टमाटर ना कभी भी सड़ते नहीं हैं, 1 महीने तक ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। हमारे खेत में जो नींबू का पेड़ है, इसके नींबू भी धीरे धीरे करके पीले होने लग गए और अब की बार तो इस पे काफी सारे नींबू आ रहे हैं। दोस्तों घर के ही बगल खेत में आई हूँ, पर ऐसे लग रहा है पता नहीं कहाँ जंगल में आ गई, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पेड़ों से ढका हुआ है। ठीक मेरे ऊपर देखो भाई पूरे पेड़ों से ढका हुआ है, आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा ज़्यादा, जिस कारण यहाँ अंधेरा हो रखा है और मेरे को फ्लैश ऑन करनी पड़ रही है। पहुँच चुकी हूँ मैं गिलोय की बेल के पास में, और यहाँ नीचे के साइड तो बहुत ज़्यादा पतली गिलोय है और ठीक ऊपर पूरी बेल जा रखी है, वहाँ चढ़ने मेरी बस की है नहीं। जो ये मोटी टहनी दिखाई दे रही है ये भी गिलोय की है, पर कैसे निकालूं समझ ही नहीं आ रहा भाई। पेड़ पे तो मैं चली जाऊंगी, पर ये गिलोय तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। अभी ट्राई करते हैं कि जा पाती हूँ या फिर नहीं। पे जाने के बाद 2 फांगे गिलोय की मिल चुकी हैं। एक तो ये बहुत ज़्यादा मोटी हो रखी है, बहुत ज़्यादा आड़ी हो रखी है, और एक ये पतली वाली मिली। पता है गिलोय की टहनी ऐसी होती है कि हम अगर इसकी टहनी भी लगा देना मिट्टी में तो ये आराम से लग जाएगी। तो हमारे यहाँ गिलोय हो रखी है, तो मुझे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते चलते मैं खेत के काफ़ी आगे तक के आ चुकी हूँ, और पूरा खेत ना हमारा ऐसा हो रखा है उधर से लेके इधर तक के, जैसे हमने घर के ही बगल पे एक जंगल बना दिया होगा। और पता है रात के टाइम पे ना यहाँ जंगली मुर्गे और जंगली सूअर और बाघ भी आता है भाई। दोस्तों रात भी होने ही वाली है, तो इधर ज़्यादा ना रुकते हुए चलते हैं सीधे अपनी गिलोय लेके घर की ओर। यहीं पे एक मिर्च का पौधा है, तो कुछ हरी हरी मिर्चें निकाल लेते हैं।
रात में खाने के काम आएगी भाई। ये देखिए भाई, काफी मिर्ची लगी हुई थी। तो गिलोय को ना अच्छे से धो के मैंने खिंचवाड़ भी दिया है, मतलब खींच भी दिया है। तो अब ना पानी डाल के उबालने के लिए रखेंगे और सीधे कल सुबह 1 गिलास पानी का पीना है। तो अभी ना मम्मी भी खेत से आ चुकी है और यहाँ पे देखिए भाई कट चुकी है पहाड़ी ककड़ी। ये तो बिल्कुल हरी हरी है और इस पे ना नमक भी बढ़िया करके लगा दिया है। चखोबल कण्याची बलवानी को दे दो ये। अरे भी लगी हुई है फोन पे। ककड़ी खाओ पहले, ककड़ी लो। धन्यवाद। कैसी हो रही है? बहुत स्वादिष्ट, एक और टेस्टी है, एक और बार खाओ। थोड़ा लोगों को जलाओ ना, चिढ़ाओ जो ककड़ी नहीं खा पा रहे हैं। दोस्तों जिन्होंने ककड़ी खानी है वो हमारे घर वाला हो, हमारे पाड़ा हो, अपने हस्बैंड जी को चिढ़ाओ और हमारे साथ ककड़ी खाओ। बहुत स्वादिष्ट हो रही है, रोज इस नमक के साथ तो ज्यादा ही स्वादिष्ट हो रही है। और हमारे यहाँ ककड़ी है भी नहीं, लोग की यहाँ की ककड़ी खा रहे हैं। बिलाए पर हमने खा ली। बिल्कुल भाई, और खाओ। कैसी हो रही है? मेरी मम्मी तो ऐसे खा रही है जैसे पौधों नहीं खाओ, जरा जरा करी। मस्त हो रही है, मस्त। मैं भी ककड़ी का आनंद लेती हूँ। वैसे तो जरा सी मैंने पहले चाय के लिए चैन पर और खाना। तो अब करते हैं रात के खाने बनाने की तैयारी। और रात के खाने में मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी। और ये कद्दू आ रखा है सीधे मम्मी की नानी के यहाँ से, तो इसी की सब्जी बनाएंगे बढ़िया करके। चीजों में कोई भी मिलावट नहीं है। जितने भी पहाड़ी लोग होते हैं ना, वो घर पे सब्जी उगाते हैं। ज्यादातर हमारे साइड के लोग, वो कोई भी दवाई नहीं डालते हैं भाई सब्जी में। उग जाए तो ठीक है, छोटी उगती है पर अच्छी उगती है। ज्यादातर आफत तो हो गई बंदर। हमारे यहाँ भी पहले बहुत ज्यादा सब्जी होती थी, जब से बंदर आ गए ना बहुत सारे, तब से वो कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। थोड़ी सी सब्जी इतनी बड़ी हो रही है और बंदर सीधे तोड़ के ले जा रहे हैं। तक के मैंने सब्जी काटी। यहाँ चूल्हे में देखिए भाई गिलोय का पानी भी उबल चुका है। अब ना इस पे रख देंगे ढक्कन और सीधे सुबह इसका वेट करेंगे। तो सब्जी भी चूल्हे में रख दी है और मैंने ना मसाले कम यूज़ किए हैं, हरी मिर्च ज़्यादा डाली है क्योंकि लाल मिर्ची पाउडर कम ही खाओ उतना ही अच्छा रहेगा। इसमें ना पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इस पे ना ढक्कन रख देंगे और हर 5 मिनट में कड़छी चलाएंगे। तो यहाँ पे रही ये मेरी सिलाई मशीन और आज के ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि मैं ना सिलाई करके कितने पैसे कमा लेती हूँ। तो और ये मशीन पता है बहुत 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 पुरानी है। ये ना मेरी बड़ी माँ ने मेरी मम्मी को दी थी। मम्मी ने इससे सिलाई की, उसके बाद मम्मी ने अब ये मेरे को दे दी है। तो मैं इससे कपड़े सिलती हूँ लोगों के। चलिए अब मम्मी के पास चलते हैं और मम्मी के पास बैठ के बताते हैं कि मैं कितना कमा लेती हूँ सिलाई करके। तो अभी ना यहाँ पे मम्मी भी खेत से आ चुकी है। बाकी कैसे हो मम्मी? बढ़िया, ठीक हो गई, थकान हो गई बहुत ज्यादा। तो अब बताते हैं आपको कि मेरी ना सिलाई की सैलरी कितनी है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो सिलाई मशीन थी कितनी पुरानी है। बहुत पुरानी है, वो पहले की वीडियो। अरे तो बहुत पुरानी तो पता है, पर कितनी पुरानी है? वो है लगभग 30 साल हो गए होंगे उस मशीन को। हाँ, और दोस्तों इतनी पुरानी मशीन है और जितनी पुरानी चीज होती है वो उतनी ही अच्छी रहती है। मशीन दी थी मेरी जेठानी ने, यानी मेरी दीदी ने। हाँ। मुझे सीखने के लिए मैंने सीखा उस मशीन से, तब उसी मशीन से साथे ने सीखा। तो वो मशीन हमारे लिए बहुत लकी हुई है भाई। बिल्कुल भाई, छोटे मोटे घर में कपड़े फट जाते हैं तो फिर जिसके यहाँ मशीन नहीं होती है उसको ऐसा होता है कि अब फट गया तो अब फेंक दो। और हमारे यहाँ मशीन है तो धड़ सिलाई मारो। और मम्मी ने भी बहुत ज़्यादा सिलाई की है भाई, एक से एक डिजाइन के कपड़े सिले हैं। अभी भी मम्मी कर लेती, पर मम्मी अब उतना आंखें देख नहीं पाती है, मतलब सुई पे धागा नहीं रख पाती हैं, उतनी सिलाई भी दिख नहीं पाती है। तो इसलिए अब मैं सिलाई करती हूँ। बाकी मैं बता दूँ कि महीने में लगभग मेरे पास पहले ना सिर्फ 2-3 सूट ही सिलती थी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रखता था। और अब ना मैं सुबह के टाइम पे ही खेत जाती हूँ, शाम के टाइम पे मैं घर ही रहती हूँ। तो मैं घर के काम और सिलाई करती हूँ शाम के टाइम पे। तो अब महीने में मैं सिल लेती होंगी कम से कम 6-7 सूट, अपनी भी, लोगों की भी, मम्मी की भी। तो ऐसे करके सिल लेती हूँ कभी महीने में 6-7 तो कभी ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता है। एक सूट मैं 3-4 दिन में सिल पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सिलाई मारो फिर बाहर वीडियो के लिए जाना पड़ता है, फिर एक सिलाई मारो तो फिर खाना बनाना, घर का काम,
तो सब चीज़ देखना पड़ता है। एक सूट का मैं लेती हूँ 200, ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मतलब नॉर्मल ही लेती हूँ। गांव में तो सूट की सिलाई कम है और मार्केट में बहुत ज़्यादा है भाई, तो इसीलिए मैं तो 200 ही लेती हूँ। आप लोगों के यहाँ कितने लेते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और महीने का कम से कम महीने का 1000 तो आ जाता होगा ना, 1200 महीने का आ जाता है मेरे पास सिलाई से, तो बहुत अच्छा होता है भाई। जैसे कि मेरा जो रिचार्ज होता है ना यूट्यूब के पेमेंट से, मैंने अपना रिचार्ज एक बार भी नहीं किया है शुरुआत से। मैं अपना रिचार्ज ना जो सिलाई के पैसे आते हैं उसी से करती हूँ। उसके बाद भी जो पैसे बच जाते हैं ना, तो यूट्यूब की पेमेंट से मैंने अभी तक कुछ भी वो शॉपिंग नहीं की है, सिलाई के ही पैसों से चल जाता है। और अब इतने ही पका ले लोगों को, अब मेरा भी हाथ कुछ आ गया दोस्तों। तो वही बता दिया है मैंने कि मेरी कितनी पेमेंट है, और जो मार्केट में लोग होते हैं उनकी कितनी सिलाई होती होगी, पता नहीं। उनकी तो महीने की सिलाई वो लेते होंगे 50-60 हज़ार। हो चुका है रात का समय और हमारा खाना पीना भी हो चुका है, तो समय आ चुका है ब्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।